चारों सूबों में कन्फ्रंट्रेशन हो गई है। बलूचिस्तान वाले अलहदा पीट रहे हैं, सरहद वाले खैबर पख्तूनख्वा अलहदा, सिंध वाले अलहदा और पंजाब वाले अलहदा। कितनी नफरत क्रिएट कर दी है यार। तो फिर नफरत का रिजल्ट क्या होगा? डिपेंडेंट को क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? सी द डिफरेंस बिटवीन बैगर्स एंड इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट है, हम बैगर्स हैं। और बैगर्स वो हैं जो 75 सालों से एस्टेब्लिश हैं कि दे आर बैगर्स। पैसा फेंकेंगे, तमाशा देखेंगे, पैसा डॉलर फेंकेंगे, अपने मर्जी के काम लेंगे। इंडिया के साथ तो ऐसा नहीं। इंडिया डिपेंड करता है अमेरिका पे। नहीं तो सुपर पावर उस पर भी तो दबाव डाल सकते। क्या दबाव डाल सकती है? आपको पता है नेहरू जब गया था फर्स्ट विजिट आफ्टर पार्टीशन, अमेरिका गया, ट्रूमैन से मिला, तो इसने कहा कि मुझे पहले छोटे पॉकेट्स दो, छोटे छोटे पॉकेट्स में पहले मैं एड्रेस करूंगा, उसके बाद बड़ों के पास आऊंगा। तो उसने, उनके जो बंदे थिंक टैंकर थे वो कहते यार नेहरू अजीब आदमी है, ये किस किस्म का बंदा है कि हम इसको ये बात कहते हैं, ये उसके अपोजिट करता है। मतलब वो चाहते थे कि जो कोरिया के खिलाफ या उससे पहले जो चाइना की मसलाइल थे इस तरह, वो कहता था नहीं मैंने आपकी पॉलिसी पे नहीं चलना, मेरी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। और फ्रॉम दैट डे टिल टुडे वो इंडिपेंडेंट है यार। मैंने पहले कहा था वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो उसके साथ चलेंगे जिसके साथ उनका बेनिफिट होगा, चाहे वो रशिया के साथ हो, ईरान के साथ हो, अरब के साथ हो, दुनिया के साथ हो, वो चाइना के साथ अपना बेनिफिट। क्यों? पावर है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं, स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है। सबसे बड़ा मकसद ये है कि वेलफेयर ऑफ द। जय हिंद दोस्तों। वैसे तो पाकिस्तान के लोग बिना सर पैर के बात करते हैं, जाहिल दिमाग वाले पाकिस्तानी जब बात करते हैं भारत के बारे में तो कुछ उटपटांग बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी से जो कि सच बोल रहा है। हालांकि पाकिस्तान में सच बोलने की सजा मौत ही है, लेकिन यह निडर आदमी पाकिस्तान और भारत के रिश्तों को लेकर काफी सच्चाई में बयां कर रहा है। आप इस वीडियो को देखिएगा। पहले मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। क्या पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसी खारजा पॉलिसी है इंटरनेशनल लेवल पे कि ये उसको इन्फ्लुएंस करके उस चीज़ को रोक सकते हैं? वो तो इंडिया भी बना रहा है, उसके बाद ये बना रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास वो कौन सी विल, वो कौन सा लॉ है। जहाँ तक लॉ की बात करते हैं ये लॉलेस कंट्री है, उन सबको पता है ये लॉलेस कंट्री है। और बहुत सारे इंटरनेशनल मुकदमात में हम हारे हुए हैं। क्यों हारे हुए हैं? कि हम इतने काबिल ही नहीं हैं, हम इतने कम्पिटेंट ही नहीं है। रेकोटिक हो या कोई और भी मसले मसाए, एंड पे हमें ही थप्पड़ पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया की जब भी आप बात करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है, कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी पावर बन चुका है और आने वाले वक्तों में वो बन जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में उनका असर रसूख है। हर कैबिनेट में, हर दूसरी गवर्नमेंट्स में, दूसरे मुल्कों की गवर्नमेंट में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनके बंदे हैं। अब बात आप कर रहे हैं अफगानिस्तान और चाइना की बात कर रहे हैं, और इंडिया का 47 के साथ ही उनके साथ बड़ा इन्फ्लुएंस है। इंडिया की तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रूट्स हैं। आपको पता है जो अफगानिस्तान में पहले गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान के तो खिलाफ ही रही हैं। ये तो कुछ अरसा तालिबान थे जो मतलब करना चाहते थे, लेकिन तालिबान भी जब वो देख रहे हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए कौन आगे बढ़ के उनको सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें आप चाइना का किरदार देख रहे हैं, इंडिया का किरदार देख। और पाकिस्तान जो सा वो इधर से जो सा वो माइग्रेंट्स को वापस, नहीं, इनका तो यही काम है ना, बंदे लाओ, माल कमाओ, और माल कमाने के बाद बंदे वापस। क्या हशर किया 40 लाख अफगानियों का जो इधर आके शहरी बने, 40 साल रहे, बजाय इसको कि उनको अकोमोडेट करते, इन्होंने कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया। वो जो नफरत लेकर गए हैं उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या वो अफगानिस्तान में जब जाके पनाह लेंगे, वहाँ रहना शुरू करेंगे, और पाकिस्तान की जब भी बात है तो क्या वो पाकिस्तान को अच्छे अल्फाजों में याद करेंगे कि ये वो मुल्क है जिन्होंने हमें पहले पनाह दी, 40 साल रखा और उसके बाद हमें निकाल दिया? क्यों? पहले भी इनका इंटरेस्ट था, पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या था कि माल बटोरना था, डॉलर आ रहे थे। ठीक है, अब भी इनको ये पता लग गया है कि यार अब इनको वापस भेजें क्योंकि पैसे नहीं आ रहे। और दूसरा ये क्लेम दे रहे हैं कि जी दहशतगर्दी, खुदा के बंदो, दहशतगर्दी की इन्वॉल्वमेंट, दहशतगर्दी की पैदावार तो तुम लोगों ने खुद की तंजीमों को पाला, दहशतगर्द तंजीमों को पाला। बहुत सारी एजेंसीज ने यहाँ दुनिया भर से आई हुई हैं, कुछ अपनी हैं, कुछ गैर हैं। अब तुम्हें ख्याल आया कि मतलब अफगानिस्तान वो दरिया बना रहा, खुदा के बंदो जब तुम्हें मौका मिला था तुमने दरिया बनाए थे? आज भी तुम्हारी तवज्जो लॉन्ग पॉलिसीज की तरफ नहीं है, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज की तरफ। तरबेला अपनी लिमिट पूरी कर रहा है, मंगला अपनी पूरी कर रहा है, और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे यही बहुत बड़ा जिन जो है वो आपके लिए अज़ाब बन जाएगा। हम तो अपने मसाइल हल नहीं कर सकते, अपने जो मसाइल हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए वो नहीं कर सकते, और हम बात करते हैं चाइना की, हम बात करते हैं इंडिया की, हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। ये ना अफगानिस्तान का कुछ बिगाड़ सकते हैं, उस दराह पे जो मर्जी बन जाए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम स्पेक्टेटर हैं, खामोश तमाशाई हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, और
फ्यूचर में भी तमाशा रहेंगे, तमाशा ही रहेंगे। चारों सूबों में कन्फ्रंट्रेशन हो गई है, बलूचिस्तान वाले अलहदा पीट रहे हैं, सरहद वाले खैबर पख्तूनख्वा अलहदा, सिंध वाले अलहदा और पंजाब वाले अलहदा। कितनी नफरत क्रिएट कर दी है यार। तो फिर नफरत का रिजल्ट क्या होगा? 54 में मुजीब रहमान ने कहा ना, शेख मुजीब रहमान ने के इलेक्शन हुए तो हमें दो, नहीं दिए। 69 में कहा हमें दो, नहीं दिए। 70 में यहिया से कहा दो, हमारी अक्सरियत है, इलेक्शन के बाद दो, नहीं दिए। तो फिर रिजल्ट क्या था? ठीक है, अब यहाँ से मैं आगे लिंक जोड़ूंगा कि जब 71 की अगर बात करें तब बांग्लादेश हमारे से लग हुआ, इल्जाम सबसे पहले हमने लगाया इंडिया की साजिश हो गई। अभी इस टाइम जो बलोचिस्तान की कंडीशन है, बलोचिस्तान वाले लोग चीख रहे हैं कि भाई हमें हमारे राइट्स दिए जाएं। जो हमारे वहां से मादनियात निकाले जा रहे हैं, गैस हो, कोयला हो, या इस तरीके से जितने भी वहां से मादनियात निकाले जा रहे हैं, उनका उन्हें राइट दो। अभी नहीं दिया जा रहा। अल्लाह ना करे कल को यही सिचुएशन अपना बांग्लादेश वाली सिचुएशन बलोचिस्तान में बनती है, सबसे पहले हम फिर ये कह देंगे ये देखो जी फिर इंडिया ने साजिश कर दी, रॉ ने साजिश कर दी। भाई आपको पता है आज से कुछ साल पहले खैबर पख्तूनख्वा में भी नारा लग गया था, बलूचिस्तान में भी आज़ादी का, बलूचिस्तान में तो भी वो भी लग गया। कहने का मकसद ये है कि जब आप उनके बंदे उठा के मिसिंग के लिस्ट में डाल देंगे तो उनको क्या मैसेज जाएगा? मैसेज जब आपके किसी पर्सनल मैटर पे, ज़ाती मैटर पे और आपके ब्लड रिलेशन पे चोट पड़ती है ना, तो उसका रिजल्ट नफरत है। और नफरत किनके साथ है? जो उठा रहे हैं। आज तक मिसिंग पर्सन का बंदा पता चल रहा है कि कौन है, लेकिन आज पता चल गया है। मक्सी ने कहा था ना कि जब ये मैंने वोट देना था ना इनको, तो उस वक्त 174 बंदे मेरे मिसिंग इन्होंने छोड़े थे। और किन्होंने छोड़े थे यार? इन्होंने, जिन्होंने पकड़े थे उन्होंने छोड़े थे। सर यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि देखें जब फलस्तीन की बात करते हैं, गजा की, पता नहीं बर्मा की, और कहाँ के चीचनिया के मुसलमानों की बात करते हैं कि भाई उन पे जुल्म कर रहे हैं नॉन मुस्लिम, पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम जी मुसलमानों के खिलाफ हैं, ये हमें यहाँ पे पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। ये अफगानिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशन है, इसमें कौन जुल्म कर रहा है और किस पे जुल्म हो रहा है, ये तो बताया नहीं जाता। इसके अलावा जो ईरान के साथ हमारे रिलेशन है, इसमें कौन जुल्म कर रहा है, कौन जुल्म करवा रहा है, ये हमें बताया नहीं जाता। यानी कि हम किसी को कुछ भी कहें, मुस्लिम को या नॉन मुस्लिम को, वो खैर है, वो हमारी बेहतरी है। कोई और कहे या कोई और किसी का कन्फ्लिक्ट हो तो उसमें हम टांग अड़ा लेते हैं। सुहेब, अब मैं क्या कहूँ कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये कि पाकिस्तान बन गया, और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये कि ऊपर ये हजरात आ गया, बस सरकार आ गए, बड़ी सरकार आ गए। और बड़ी सरकार किसी तरीके से हमें कोई रिलीफ दे तो हमारी जान। इस बड़ी सरकार के पीछे अमेरिका सरकार है, और उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो, रशिया का इंटरेस्ट ख़त्म हो, चाइना का इंटरेस्ट ख़त्म हो, हॉट वाटर की जंग, इश्तराकियत की जंग, दुनिया में फैलाव की लड़ाई ख़त्म हो तो हमारी जान छूटे। और बड़े सरकार अमेरिका बहादुर हमारी जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। रशिया वाले ऑयल के जो मामला है उस सिलसिले में जब अमेरिका ने रोका, उन्होंने कहा भाई हम लेंगे अपनी पब्लिक के लिए, अपने फायदे के लिए। तो क्या इंडिया डिपेंड करता है अमेरिका पे? नहीं तो सुपर पावर उस पर भी तो दबाव डाल सकती है। क्या दबाव डाल सकती है? आपको पता है नेहरू जब गया था फर्स्ट विजिट आफ्टर पार्टीशन, अमेरिका गया, ट्रूमैन से मिला, तो इसने कहा कि मुझे पहले छोटे पॉकेट्स दो, छोटे छोटे पॉकेट्स में पहले मैं एड्रेस करूंगा, उसके बाद बड़ों के पास आऊंगा। तो उसने, उनके जो बंदे थिंक टैंकर थे वो कहते यार नेहरू अजीब आदमी है, ये किस किस्म का बंदा है कि हम इसको ये बात कहते हैं ये उसके अपोजिट करता है। मतलब वो चाहते थे कि जो कोरिया के खिलाफ या उससे पहले जो चाइना की मसलाइल थे इस तरह, वो कहता था नहीं मैंने आपकी पॉलिसी पे नहीं चलना, मेरी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। और फ्रॉम दैट डे टिल टुडे वो इंडिपेंडेंट है यार। मैंने पहले कहा था वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ चलेंगे जिसके साथ उनका बेनिफिट होगा, चाहे वो रशिया के साथ हो, ईरान के साथ हो, अरब के साथ हो, दुनिया के साथ हो, वो चाइना के साथ अपना बेनिफिट, क्यों पावर। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की बात करें तो साथ ही हमसाए मुल्क स्टार्ट किए थे अपनी जर्नी आजादी के बाद। तो उसके बाद इन 76 सालों में किस तरह से पाकिस्तान की तस्वीर और तब्दील बदली है, या फिर भारत ने किस तरह से ग्रोथ किया है, यहां पे इस पाकिस्तानी ने बताया। आपको काफी फैक्ट्स देखने को मिले, आपको काफी कुछ यहां पे समझने को मिला कि पाकिस्तान भारत से क्यों पीछे रह गया। क्योंकि भारत की जो पॉलिसीज है इंडिपेंडेंट है, भारत अपना डिसीजन खुद लेता है, और बहुत सारे मसलों में भारत अपने डिसीजन को थोड़ा सा बैकफुट में रखता है। तो दोस्तों, यहां पे कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के जो सियासत है ये बिल्कुल ही निर्लज्ज किस्म की सियासत हो चुकी है। सियासतदान और सरकारी अदारे एकदम बेवकूफों की तरह काम कर रहे हैं। हर विभाग में कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ी देखने को मिलती है,
और अगर बात करें फ्लाइट से लेकर रेलवे की, तो हालत इतनी बुरी है कि अवाम इनमें सवारी करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की आधी अवाम तो ऐसी है कि जो बिना लाइट के जी रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आपने हाल में देखा, अभी वाटर क्राइसिस सामने आया है। दोस्तों, जो मेन जरूरतों का सामान होता है वो भी पाकिस्तान को अब मुहैया नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत के बीच जो रिलेशन आजादी से पहले के थे वो अब और स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कुनार नदी पे अफगानिस्तान भारत दोनों मिलकर एक डैम बना रहे हैं, जिसका पूरा कंस्ट्रक्शन का जिम्मा और पूरा सर्वेइंग का, पूरा जो भी मॉनिटरिंग का जिम्मा है वह भारत का है। तो भारत हमेशा अफगानिस्तान में डेवलपमेंट करता आया है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया अफगानिस्तान के लिए? जितने भी मुहाजिर उन्होंने अपने देश अफगानिस्तान भेजे हैं वह पलटवार जरूर करेंगे। उनके दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ इतना जहर भर गया है कि 40 साल जिस देश में आप रहे हैं उस देश ने अगर आपको एक झटके में निकाल दिया, और इवन अपने देश में जाने के लिए जब आपने $800 उनसे वसूले हैं, तो उनके दिलों में क्या चल रहा होगा। भारत और अफगानिस्तान तो पहले से ही एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं, ब्रादर कहते हैं एक दूसरे को, और भारत ये भी जानता है कि अगर पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाएगा तो अफगानिस्तान की मदद से ही किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी नेबर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। दूर जाकर वह चाइना के साथ और अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे करना चाहता है। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा मुनीर साहब गए थे अमेरिका, और वहां पे इन्होंने विदेश मंत्री से और रक्षा मंत्री, इवन जो जनरल्स थे उनसे मुलाकात की। सबका फोकस यहाँ पे जनरल मुनीर पे था कि यार ये करने क्या गया वहां पे। अब अमेरिका जहां पे भारत की दोस्ती की बात करता है, लेकिन पाकिस्तान जो कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है उसके साथ गले मिल रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड भी सामने आता है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।